ये हमारे गांव का प्रॉपर्टी के मामले में जी जी जमीन मतलब सबसे ज्यादा अगर जमीन खाते में खतौनी में है तो उनके पास है। सेकंड उन्हीं के देखा एक उसी के बाद एक सेकंड वे में ट्रैक्टर आया था हमारे यहाँ एचएमटी। जब एचएमटी आया था तो वे उन लोगों ने भी मेहनत करी, काफी मेहनत का साथ में दी और उन्होंने भी प्रॉपर्टी अच्छी बनाई। तो यहाँ दोनों बातों से एक बात तो में एक समानता देखने को यही मिली हमें। और जो जितनी जल्दी जिस टेक्नोलॉजी को अपना लेगा सर वो उस टेक्नोलॉजी में उस सेक्टर में उतना ही बड़ा फायदा उठाएगा। बिल्कुल ठीक शिरोम जी। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो की बात हम कर रहे हैं तो क्रिप्टो पे भी हमें देख क्या और बिटकॉइन है क्या, तो असल में हम भी एक दो गांव के मालिक तो होते। तो जान थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब है श्रीयोग जी, मुझे ही डिस्टर्ब लग रहा है या बाकी सबको भी लग रहा है? आवाज नहीं आ रही है। श्रीओम सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, उसके बाद बोलिए, वॉइस सबकी आएगी। नहीं, आपका आपका मैसेज एकदम एकदम कंप्लीट है। जी जी आपका मैसेज श्रीओम जी एकदम कंप्लीट है और पूरा मैसेज आपका क्लियर है। वाकई जो उसे एक्सपायर रखता हूँ, ठीक है, और क्रिप्टो में है तो इसको और भी ज्यादा स्थान मिलेगा शायद। और नीतीश सर को अपने बारे में नीतीश सर को जन्मदिन, हाँ नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। वो मितेश सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी बोलना चाह रहे थे। वेरी गुड, आपकी तरफ से शुरू हमने बोल दिया। मैं गाड़ी जी सर जी मेरी गाड़ी चल गई तो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था गाड़ी में। हाँ वो ठीक है मैसेज क्लियर है सर, मैसेज क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साथियों हम लोगों ने अभी अभी जो शेयरिंग करी, नए और पुराने जो हमारे साथ इनरोल हैं कम्युनिटी के सभी मेंबर्स, सभी के साथ थोड़ी सी और बातचीत मैं करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अगर और हमारे बीच कोई ऑफिसर या कोर है तो वो शेयरिंग के लिए कृष्णा सर को मैं देख रहा था, तो प्लीज सर कृष्णा सर आपकी तरफ से भी 1 या 2 मिनट का शेयरिंग प्लीज रिक्वेस्ट है। तो पहले तो मितेश सर को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन के। जी जी जी। और अभी मतलब बहुत अच्छा मौका है, मौका पास मैं वही बोलना चाहता हूँ, सबका पास अच्छा मौका था। तो जब हम लोग क्रिप्टो में काम ही कर रहे हैं तो अभी का मौका हम लोग को लेना चाहिए। बाकी लोगों ने काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो बाकी मेरा तरफ से कुछ नहीं, हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। और वंस अगेन उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सुनने में जा रहा है जी 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 गिरी सर मैं 1 मिनट और चाह रहा था एक्चुअली मितेश सर के बारे में थोड़ा सा बोलना था कि मैं बोल प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक 30 सेकंड की स्टोरी है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी मितेश सर से पहली मुलाकात ये थी कि हम लोग 2023 की घटना है। हम लोग उस समय ठहरे हुए थे, उधर रुके हुए थे दुबई में, क्या बोलते हैं उधर मरीना बीच की तरफ। हम लोग का रूम का सर की लॉस हो गया था और की लॉस होने के चक्कर में हमें मिला नहीं और वो अगले 24 घंटे बाद देने वाला था, उसके पहले दिया नहीं। तो वही हम लोग सर से मुलाकात हुई हम लोगों को एक होटल में, और वहां सर भी आए हुए थे, सूरत से आए हुए थे अपने कुछ और दोस्तों के साथ, सर से मिलने के लिए आए थे। लेकिन मतलब कि मैं उनको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये बातें क्योंकि उनकी नजर जो है ना पारखी नजर है। वो आए थे किसी और काम से, आज मतलब कि जस्ट लाइक मतलब कि पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट उन्होंने पता नहीं क्या चीजें देखी जो लोग अभी तक देख नहीं पा रहे। तो मैं एक वो समय था और एक आज समय है, ये हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है और हम लोग बर्निंग बाबा ही बोलते हैं। मतलब अब उसको नाम मैं चेंज करने जा रहा हूँ।
बर्निंग बाबा से वो नाम होने जा रहा है, प्लीज आज से सर कॉल करिएगा प्रॉफिट बाबा, क्योंकि बर्निंग से ही प्रॉफिट बढ़ने वाली है। सो टुडे प्लीज फ्रॉम टुडे आज से हमारे प्रॉफिट बाबा है। तो मितेश सर वंस अगेन सर बहुत बहुत मतलब कि बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, बहुत अच्छा रहा और आपके साथ हम लोगों ने जितना भी समय बिताया है बहुत अच्छा समय बिताया है और आगे भी जो रहेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला समय रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मितेश जी, नाउ यू आर हियर एंड यू आर को-होस्ट आल्सो, तो सभी लोग आपको मैसेज के माध्यम से भी और सामने फ्रंट में जूम के माध्यम से भी ढेरों ढेर बधाई दे रहे हैं और अनम्यूट करिए सर प्लीज। बहुत 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 विशेष दे रहे हैं आपको। और आज तो नामकरण भी हो गया सर। मैं सर मितेश सर अभी कुछ थोड़ा बिजी है तो अभी आ रहा है। अच्छा अगर बिजी है तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, इफ यू आप आइए 10 मिनट में, 15 मिनट में, कोई नहीं। कुछ मैसेज ठीक है सर, आपको उसको सर एक बार शेयर कर, उसके बाद हम लोग मिलते सर आते हैं सर। जी जी ठीक ठीक सर, ठीक है जी सर, जी सर। अनुज जी भी सर, हमारे अनुज सर भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक मैसेज उनसे भी जरूर देते हैं सर। जी अनुज सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गिरी सर। जी सर। मितेश भाई को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आज जो सबमिट अगर हम 2, 3, 4 जो 20-25 तक देख रहे थे इस तक, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है मितेश भाई का। आज इस विषम परिस्थिति में जहां पे पूरा क्रिप्टो देखा जाए रेड है, पूरी तरह से मार्केट निगेटिव है, हम काम कर रहे हैं, उसका परिणाम सर जिस तरह से मिलना चाहिए मार्केट में हमें नहीं सफलता मिल रही है। हम प्रत्येक लीडर्स कहीं ना कहीं अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सर कुछ ना कुछ स्टेकिंग अच्छा आ रहा है। तो सर आज जो भी सबमिट अपना खड़ा है ना सर, ये बर्निंग की वजह से, बर्निंग बाबा की वजह से, मितेश भाई की वजह से सर खड़ा है। तो सर बहुत बड़ा क्रेडिट मितेश भाई को जाता है। और मितेश भाई दूरदर्शी सर, देखिए जो अपना लगा के खुद कटवाता हो गलत हो नहीं सकता। और इस बात के लिए अनिल सर ने बहुत बार जूम पे मितेश भाई के लिए बोला है। और मितेश भाई को मैं जानता हूँ सर, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। मुझे एक बार उनकी आवश्यकता पड़ी थी सूरत में, और अनकंडीशनल मितेश भाई ने जो हम लोग के साथ एक अपना स्नेह बनाया सर, तब से मैं उनका कायल हूँ और मुझे उनका मार्गदर्शन भी मिला। मैं बीच में कुछ हमारे साथ सूरत में कुछ ऐसी चीजें भी हो गई थी जिसमें मितेश भाई का बहुत बड़ा सहयोग होता था। मैं उनके ऑफिस पे जाके हमेशा लोगों के बीच में कुछ अपने क्लाइंट्स के साथ उनसे मैं वार्ता करवाता था और 100% रिजल्ट सर आता था। तो मितेश भाई बहुत ही मंझे हुए बिजनेसमैन हैं जहां तक मैं इनको समझ पाया हूं, और बहुत अच्छा हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और सबमिट के लिए सोच रहे हैं सर। तो मितेश भाई को पुनः उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मितेश भाई स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें और इसी तरह से आप हम कम्युनिटी को आगे ले जाने में सबमिट को जितना भी आप काट सकते हैं कम्युनिटी को बेनिफिट्स दिलवाने के लिए सर स्वागत है, हमें कोई तकलीफ नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू। और सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को थैंक्स। हमसे जो बन पाया है वही हमने किया है। कहीं ना कहीं जैसे सर बोलते हैं ना कुछ मिलना होता था, वैसे मिलना हो गया। तो और सभी लोग ने एक्सेप्ट किया वो चीज, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज होती है एक्सेप्ट करना। तो आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना सब कुछ है, तो हमें भी हमारा 100% देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गिरी सर आपका जो है प्रेजेंटेशन आप करिए कंटिन्यू, फिर बाद में ऐसा हो तो बात सर सर थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू कम्युनिटी फॉर योर लवली मैसेजेस। और मितेश भाई को जन्मदिन की बहुत बधाई। एक डिजिटल बुके उनके लिए लाए थे, तो वो बुके भी उनको दे ही देते हैं, डिजिटल बुके। मितेश जी, दिस इज फॉर यू, प्लीज। सर एक बार कम्युनिटी को पूरा ऑन कर दीजिए, सभी लोग बधाई दे देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो
हाँ 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 दीजिए, आप करिए ना सर, ऑन कर दीजिए। मितेश सर को जलवा टीम की तरफ से कम्युनिटी सभी को ऑन कर दिया जा रहा है, ऊपर सभी को मैंने यहाँ पे से जन्म ऑन कर दिए गए, प्लीज जोरदार बधाई। हैप्पी बर्थडे मितेश सर। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक हैप्पी बर्थडे सर, सुपर टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और अभी अब जरा मिक्स बात कर लेते हैं नए साथियों से तो बहुत सारी बातें हुई और उनको गाइड भी किया गया, समझाया भी गया, बताया भी गया। अब बात करते हैं मिक्स बातें, यानी नए और पुराने साथियों से। और आज जो चर्चा हुई अभी, जो भी प्रेजेंटेशन के बाद, उसमें दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने निकल के आई हैं। पहला टाइमली डिसीजन और दूसरा टेक्नोलॉजी। टाइमली डिसीजन और टेक्नोलॉजी, देखिए ये दो चीजें ऐसी हैं, टाइमली डिसीजन और टेक्नोलॉजी, जो अगर एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ा जो है परिणाम हो सकता है। इसके तमाम एग्जांपल कहानी के माध्यम से और भी कई तरीके से हमने अभी जाने, देखे और समझे। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है पहले इसको समझना जरूर होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, और वो क्या सपोर्ट करती है? टेक्नोलॉजी एक सिस्टम की तरह सपोर्ट करती है। आप देखेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे कोई ना कोई सिस्टम होता है। जैसे अभी एप्पल का आईफोन है, उसने अभी लेटेस्ट 16th वर्जन में क्या किया, अपने आप को एआई से अपलोड कर दिया उसने, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या, एक सिस्टम है। सिस्टम क्या करता है? आपकी चीजों को आसान बना देता है। तो जैसे सिस्टम चीजों को आसान बनाता है ना, ऐसी हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी, यहाँ पे जब आपकी टीम में बहुत सारे रनर, यानी 10-12 रनर होते हैं, तो आप एक कार फंड अचीवर बन जाते हैं। टोटल जुड़ते हुए 50 रनर होते हैं तो आप हाउस फंड अचीवर बन जाते हैं। मालूम है ना ये सब लोगों को? तो ये भी एक सिस्टम का ही पार्ट है ना। और अगर ये सिस्टम का पार्ट है तो हमें सिस्टम को भी तो बेहतरीन तरीके से समझना होगा। ये जूम भी सिस्टम का ही पार्ट है। और अगर आज हम यहाँ 235 लोग हैं, तो ये 435 भी हो सकते हैं, 535 भी हो सकते हैं, और 1035 भी हो सकते हैं, बशर्ते सिस्टम की वैल्यू को समझ में आ जाए। क्या जूम पे जो लोग आए हैं लगातार, उन्होंने अच्छी ग्रोथ, यहां तक पहुंचे, अच्छी ग्रोथ और अच्छे लेवल लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल लिए। आप भी मानते हैं इस बात को लिए होंगे? बिल्कुल लिए। तो अगर सिस्टम की बात की जाए तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, हालांकि वो एग्जांपल ओपन जूम पे तो सूट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है, सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और एग्जांपल ये है, आपने वो बंदूक देखी है? आजमगढ़ में तो बहुत होती है आशीष भाई, बंदूक। यस सर बिल्कुल। बंदूक, तो बंदूक का एक सिस्टम है। देखो, अगर आप बंदूक किसी को ऐसे फेंक के मारेंगे तो क्या असर करेगी? हाँ, थोड़ा बहुत जख्म उखम लग जाएगा। लेकिन अगर बंदूक को लोड कर देंगे, गोली डाल देंगे उसके अंदर, तो क्या होगा? उससे फायर करेंगे तो क्या होगा? बहुत तगड़ा असर करेगी। तो ऐसे ही सिस्टम है। मैं जूम के बारे में बात कर रहा था आपसे। अगर आप ज्वाइन कर गए हैं और ज्वाइन करने के बाद जूम पे नहीं आए, तो यू आर मिसिंग सिस्टम बेसिकली। अगर आप ज्वाइन कर गए हैं और आप जूम पे नहीं आ रहे हैं, तो आप सक्सेस का वो पार्ट मिस कर रहे हैं जो सिस्टम है और ज्यादा तेजी से परिणाम दे सकता है। अंडरस्टैंड करिए इसको। अच्छा, बड़े परिणाम किसके लिए होंगे? बड़े परिणाम उसके लिए होंगे जिसकी टीम बड़ा सिस्टम जो है फॉलो कर रही होगी। जिसके ज्यादा लोग होंगे जूम में, उसका ज्यादा परिणाम आएगा, हाँ या ना? यस या नो? बिल्कुल। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए कि किसी भी पूरी कंप्लीट जो क्लास करता है ना, उसको ज्यादा नंबर आते हैं, ना कि जो क्लास अटेंड नहीं करता उसको ज्यादा नंबर आते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखो, शायद कहते हैं ना, चित्र की भाषा ज्यादा बढ़िया से समझ में आती है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए क्या सर बार बार जो है ना, वो कुछ ना कुछ समझाने वाली बात करते हैं। सर, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम का माइंडसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करिए। देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, शायद आपको यहाँ पे कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर कभी भी
नहीं बैठे आप क्लास में तो कितने नंबर आएंगे? शायद सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा, मिस हो जाएगा सिलेबस आपसे। मानते हैं इस बात को? और अगर सिलेबस मिस हुआ तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख करके हैरान होंगे कि ये कहां से पूछा गया है, जबकि आपकी किताब में से पूछा गया होगा। ऐसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। हमारी इंडस्ट्री में अगर जूम पे आप नहीं आ रहे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में रहने वाले हैं, और वो क्वेश्चन आपके मन में ही रह जाएंगे। आप उनका क्लियरिटी से पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। और ये जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आपको ये एग्जांपल लाइव एग्जांपल लगेगा, और ऐसा हुआ है। दो लोगों ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया। दोनों के एग्जांपल ना, आप ये तो मैंने फोटो वैसे लगाई हुई है, आप सिर्फ ये देखिएगा कि इसमें कौन व्यक्ति कौन है आपकी नजर में और आपकी टीम में। देख लीजिएगा आप अपने आप। मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। और ऐसा हो चुका है और ये हो रहा है। क्या किया जी? दो लोगों ने 0.1% पे बिजनेस को शुरू किया। सबका ऐसे ही होता है, हमारा भी ऐसे ही। आप आज जो कोर है उनको भी 0.1% आ रहा है, जो एक जो है नॉर्मल आदमी उसको भी 0.1% आ रहा है। ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब होगा क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आदमी जो सिस्टम फॉलो कर रहा है और एक आदमी जो सिस्टम से आउट है थोड़ा सा। सिस्टम फॉलो करने, इससे आगे मैं बढ़ूं इससे पहले कुछ चीजें मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे। देखिए, एक पुरानी कहावत है, टैलेंट कुड बी डिफीटेड बाय सिस्टम। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था, टैलेंट कुड बी डिफीटेड बाय सिस्टम। और हिंदी कम्युनिटी के लिए ये है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभा को सिस्टम से बीट किया जा सकता है। और उसका लाइव एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा आपको। दो व्यक्तियों ने शुरू किया। एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा जानकार था और एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री का जानकार नहीं था। अब जो व्यक्ति जानकार था उसे पता था रोज जूम होती है, वो 7 बजे आता था, अपना जूम में लॉगिन करता था, कभी को-होस्ट बन जाता था, कभी नहीं बन जाता था, और बस टाइम पास। एक व्यक्ति जो सिस्टम का जानकार नहीं था, वो रोज कम से कम कोशिश किया करता था, यार एक आदमी तो मेरा जूम पे बैठे आज की मीटिंग में। रोज वो फोन करता था, 5-5, 7-7, 10-10 फोन करता था, और वो कोशिश करता था कि जूम में बैठे। जो जानकार व्यक्ति था और जो अनजान व्यक्ति था, दोनों शुरू तो एक साथ ही हुए थे, लेकिन नतीजे देखिए, 2 साल बीतने के बाद भी एक व्यक्ति तो 0.1% ही ले रहा है, क्योंकि 2100 दिन तक तो मिलना है। एक व्यक्ति ने अपने इनकम को कहां तक पहुंचा दिया 2 साल में? 2 लाख। समझिए, और ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों में। आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे जैसे समय बीतता, 3 साल बाद लगभग कितनी? 9 लाख के करीब। ऐसा हुआ है, और बहुत से लोग हैं जो यहां पहुंचे, लेकिन कुछ लोग अभी भी 0.1% ही ले रहे हैं। फर्क एक ही है, फर्क एक ही है, सिस्टम, और कोई फर्क नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए। और आगे क्या होगा? आगे ये होने वाला है कि 3.5 साल बाद बीतेंगे, कुछ लोग इतना पहुंचेंगे, कुछ लोग 0.1% ही ले रहे होंगे। और जैसे जैसे 5 साल बीतेंगे, अभी हम तीसरे से चौथे साल में लगने वाले हैं, तो कुछ लोग 4 करोड़ रुपए तक कमाएंगे, उससे बड़ा पोर्टफोलियो बना लेंगे, और कुछ लोग अभी 0.1% पे होंगे, सब में बीतने के बाद भी। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है, ज्वाइन करने के बाद भी सिस्टम को फॉलो ना करना, और एक आदमी जिसे इस इंडस्ट्री का कुछ भी मालूम नहीं है, वो सिस्टम को फॉलो कर करके आगे बढ़ जाना उसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज मैंगो ऑफिसर की पोस्ट पे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी, और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग की कोई जानकारी नहीं थी, और आज वो भी एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो के मालिक है। वजह क्या है? वजह यही है कि आप उन्हें हमेशा जो है जूम पे पाएंगे, लेकिन केवल जूम पे नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और वो लगातार आगे बढ़ रहा होगा, कोई ना कोई मीटिंग में आ रहा होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी में आपको दिख रहे हो। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती? कि आप ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन ना खुद आ रहे हैं मीटिंग के अंदर, और अगर खुद आ रहे हैं तो ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि किसी को बुलाया जाए, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी? कैसे अनिल जी का वो सपना पूरा होगा कि सब लोगों के पास लग्जरी लाइफ हो? कैसे वो मितेश जी का सपना पूरा होगा कि भाई बहुत बड़े लेवल पे चीजों को आगे बढ़ाना है, हमें लेकर के चलना है? कैसे होगा? कैसे आपका और हमारा सबका ड्रीम पूरा होगा, बताइए? और ये सिचुएशन आनी है, और आप बहुत से लोगों की आ चुकी है। कुछ लोग तो पहुंचे हुए ना, यहां तक तो पहुंच गए 3 साल के अंदर, पोर्टफोलियो बना चुके थे,
बन चुका है। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है कि आप अपने साथ जूम पे चाहे अपनी टीम से या नए व्यक्ति को कम से कम 2 लोगों को तो साथ में लेके आइए। जैसे आज यहाँ पे 250 लोग थे, अगर वो लोग अपने 1 या 2 नए साथी को बुला लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? या अगर 1 या 2 नए जो ऑलरेडी टीम मेंबर है उन्हीं को बुला लेंगे, क्या पता उन्हें यहाँ से प्रेरणा मिले कि नहीं भाई और भी लोगों को बुलाना है। अब देखिए आज जो यहाँ पे 239 लोग हैं, जो लोग नहीं है वो आज के सेशन को मिस कर गए। यहाँ पे जो अभी बात की गई, ये जो छोटा सा स्लाइड दिखा गया, अब वो जूम पे देखेंगे, जूम पे ये फीलिंग ले लेंगे जो यूट्यूब पे सर पॉसिबल ही नहीं। जो लाइव डिस्कशन लाइव बातें होगी वो कहाँ होगी? वो यहीं पे होंगी और कहीं नहीं। मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि फेल होने वाले या समय लगने का कारण क्या होता है। देखिए इस इंडस्ट्री में जब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, आता है, तो वो क्या करता है जी, वो जैसा उसको बताया सिखाया समझाया जाता है उस तरह की चीजें करना शुरू करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा बताया सिखाया जाता है उसके विपरीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पहले से पता है सब कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हमें अब कुछ ज्यादा सीखने समझने और वो बेसिक करने की जरूरत नहीं उन्हें लगने लगता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अभी लास्ट संडे एक प्रोग्राम था, उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत ध्यान से समझिएगा, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग रोज जूम अटेंड करेंगे, राइट, रोज लोगों को बातें भी करेंगे, रोज जो है मीटिंग भी करेंगे, रोज डिस्कशन भी करेंगे। इसके बावजूद भी वो आगे सक्सेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सारी चीजें कर रहे होंगे ना, इसमें वो 90% क्या कर रहे होंगे, सिर्फ अपलाइन की सपोर्ट की वजह से कर रहे होंगे, सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे। सिर्फ अपलाइन ने जूम रख दी तो उसमें आना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। अपलाइन ने मैसेज भेज दिया जूम का तो आपने भी मैसेज किसी को आगे भेज दिया। ये पता नहीं क्या कि कोई आया कि कोई नहीं आया। कुछ लोग हैं जूम में जो अपनी टीम को ढूंढते हैं कि कौन कौन है मेरी टीम से, नहीं है तो तुरंत फोन करते हैं, क्यों नहीं हो भाई। अगर हमारा जूम हिट होगा और कोई नया व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति जो पिछले 1-2 महीने से आ रहा है, वो बढ़ते हुए नंबर्स को देखेगा तो वो और ज्यादा लोगों को बुलाएगा नहीं बुलाएगा? क्या और ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे? हमें नहीं मिलेंगे। और एक व्यक्ति जो पिछले 1 महीने से आ रहा है, अगर वो जूम में घटता हुआ नंबर देखेगा तो कैसा लगेगा उसको कि नहीं भाई लोग कम हो रहे हैं, ये कैसा इम्पैक्ट जाएगा। तो सर हम अपने बिजनेस को खुद बढ़ा सकते हैं और खुद कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर आप देखिए, आपको बिजनेस की बातें हम सब लीडर्स कर रहे हैं, तो हमें सर बिजनेस बढ़ाने का बेस्ट तरीका ये है कि जूम पे धीरे धीरे करके नंबर बढ़ाइए। जो कल आ रहा होगा वो देखेगा कि भाई 246 लोग हैं, जो आज आएगा वो देखेगा अरे 300 लोग हो गए, अगले दिन आएगा 310 होंगे, फिर आएगा 400-500 होंगे, तो क्या मैसेज आएगा सर? पूरे पॉजिटिव किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पॉजिटिव होता चला जाए। इसलिए बार बार बोला जाता है ना, टैलेंट बड़ा नहीं होता, सिस्टम बड़ा होता है। और अगर आप सिस्टम को छोड़ करके कुछ भी करेंगे तो सिस्टम तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन आपके लिए वो चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि बिना सिस्टम के आज तक ना कोई सक्सेस हुआ है ना होगा। फॉलो करना जरूरी है। अपना सिस्टम मत बनाइए, सब कुछ बना हुआ है, 7 बजे जूम होती है, वहां पे डिस्कशन होता है, मीटिंग प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आइए। सैटरडे को बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें आइए। इसके अलावा जो फिजिकल आपके साथी कर रहे हैं उसमें आइए, जहां आपको मौका लगे। लेकिन कभी भी मेन सिस्टम को डिस्टर्ब मत कीजिए। मेन सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, अभी आज की तारीख में बहुत सारे साथी अलग अलग जूम कर रहे हैं, तो जूम करने से ना पता क्या लगता है, अलग अलग जूम करने से लगता है कि हमने जो काम करना था वो कर दिया। मान लीजिए कोई सुबह 7 बजे जूम कर रहा है, कोई 10 बजे जूम कर रहा है, कोई 12 बजे जूम कर रहा है, कोई 4 बजे जूम कर रहा है, तो आप कहीं भी कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेन जूम को छोड़ रहे हैं ना, यानी कि ये 7 बजे वाली जूम से आप बाहर है किसी भी कारण से, अच्छा अगर ये 7 बजे वाली आप जूम छोड़ रहे हैं तो आप मेन सिस्टम की जूम को छोड़ दे रहे हैं। आपको अपना सिस्टम बनाना है, उसको बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं करना चाहिए, वो भी करना है, जरूर करना है, लेकिन जहां से हमारी पहचान इंटरनेशनल जा रही है, आप चाहते हैं ना यूके में बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो ये केवल प्रभात जी या झा सर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि यूके की टीम को यहाँ पे ये दिखे कि भाई यूके से तो 50 लोग हैं, लेकिन बाकी जगहों से यहाँ पे 300 लोग हैं। सर आप जूम पे आकर के यूके का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्या मालूम है? ये सोच पा रहे हैं इस बात?
आप जूम पे आके इंटरनेशनल कम्युनिटी का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को कॉल कर रहा है। तो आप चाहते हैं ना कि पूरा फ्लरिश हो, बहुत बड़ी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ आ जाए, तो सर पहले हमें आना पड़ेगा। और अगर हम आएंगे तो सर कोई भी आएगा, जिसको चाहोगे वो आएगा। क्यों? क्योंकि जब जूम पे आप आना शुरू करोगे और आप खुद एज ए लीडर बढ़ता हुआ नंबर देखोगे ना कि यार कल कुछ ज्यादा थे, हमें जब कम होता है तो लगता है कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन जब बढ़ता हुआ नंबर आएगा तो सर आपकी एनर्जी क्या होगी? आप नहीं चाहोगे कि 500 लोगों में आपके भी 10, 15, 50 लोग बैठे हो? बिल्कुल चाहोगे। इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सिस्टम के साथ आप चलिए तो सिस्टम आपको बेहतरीन 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 चीजें करते जाएगा। हालांकि ये लंबी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मैसेज आपको अगर समझ में आ गया है तो फिर ठीक है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि अगर आप सिस्टम को बाइकआउट करेंगे ना, मेन सिस्टम को कभी बाइकआउट करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी सब जूम करिए, सब लोग जूम करिए, फिजिकल करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी से आप बिजनेस कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं ना, तो सर वो आप यहाँ पे इस जूम में आके ला सकते हैं और इस जूम में आके करवा सकते हैं। और इस जूम के अंदर भी मैं सभी से अनुरोध ये करूंगा कि इस जूम के अंदर भी हम लोग आगे की जो प्लानिंग है ना, फ्यूचर की प्लानिंग की बात करें, क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमी है, क्या सुधारना है, वो हम लोग आपस में कोर या ऑफिसर जो डिस्कशन करके इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हम उसको और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो दिस इज ये मैसेज था सर मेरी तरफ से। बाकी हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, काम कर रहा है। छोटा सा इंप्रूवमेंट एरिया यहाँ पे था, ये जूम के अंदर जो है लोगों का नंबर को बढ़ाना, तो उस दिशा में मैंने बात की। बाकी सभी लोग अपने अपने पॉइंट व्यू रखे, मेरे को जो लगता था, जो समझ में आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी सभी लोग अपना अपना पॉइंट व्यू रखे कि क्या हमारे सक्सेस में, इंटरनेशनल सक्सेस में जूम रोल निभा सकता है, नहीं निभा सकता। सर अभी तक तो पहुंचे हम जूम से ही ना, फिजिकल मिले कि 2-4 बार तो पहुंचे। तो आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्योंकि जब आप अपने विचार खुद रखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं भी तो यही चाहता हूँ जो रतन जी चाहते हैं। तो फिर सर हम एक दिशा में काम करेंगे ना। आफ्टर ऑल होना तो पूरा है, काम ही है ना। हम विंध्याचल जी ओवर टू यू। बाकी कोई भी साथी कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, मैं वेलकम करूंगा सर उसका। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल आपने गिरी सर, आप जब कुछ सिखा देते हैं तो लोगों को सर एक बिलीव हो जाता है, और लोग क्या है सर कुछ ना कुछ चीजें रास्ते से भटकते रहते हैं, तो हमें क्या होता है ना, सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है, और सही रास्ता देख करके ही हम लोग आगे चल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और हमेशा हम तो यही बोलते हैं सर कि आज 250 लोग हैं, सिर्फ हम लोग पर डे 2 लोगों का टारगेट ले लें तो 250 है तो 500-700 लोग हो जाएंगे। अगर एक को भी ले लेते हैं, हर व्यक्ति एक को ले लेता है तो भी 500 हो जाते हैं। और इसको जितने भी डेडिकेटेड मेंबर हैं, सभी लोग, जितने लोग जूम पर आते हैं, सभी लोग अपनी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी ले लें कि हमें 7 से 9 में जो जूम में हम लोग रहते हैं, तो अपने साथ अपने एक साथी, नए साथी का प्रयास करें, या अपने जितने भी लोगों को हम लोगों ने अचीवर्स बनाए हैं, डेडिकेटेड मेंबर्स बनाए हैं, सबमिट रनर, सबमिट फास्टर, आर्मी मैन, वॉरियर, सभी लोगों को बस जूम पे आने की नीड है। और जूम पे आने लगेंगे सब तो ऑटोमेटिक, जब कम्युनिकेशन में आप सब लोग बने रहेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो रहा है, सब लोग कर रहे, कोई आज कर रहा, कोई कल कर रहा, ऑटोमेटिक कर रहा। क्रिप्टो करेंसी में जो लगातार ये होती रहेगी, हर रेट पे होती रहेगी, और विनर और अचीवर वही बनेगा, क्योंकि सिर्फ करने से मिलता है। यस सर, यस सर जरूरत ये है कि चाहे प्राइस 5 पे हो या 10 पे हो, तब भी हम सिस्टम की बात करें, चाहे 1 पे हो, 2 पे हो, तब भी हम सर, हम जब 5 पे हम प्राइस की बात करेंगे और 2 पे हम सिस्टम की बात करेंगे तो नहीं चलेगा सर। हर समय सिस्टम की बात को सिस्टम को बड़ा करना ही होगा। अगर जूम एक सिस्टम है, उसको बड़ा होना चाहिए। उसके आसपास ही सर स्टेकिंग और रीस्टेकिंग, वो सब उसके आसपास घूम रही है। तो इसलिए मेरा पूरी कम्युनिटी से यही अनुरोध है कि ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो कहीं भी स्टेक करेगा वो प्रॉफिट के लिए करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रेगुलर बड़ा प्रॉफिट के लिए सिस्टम को बड़ा करना होगा। आप मार्केट के प्रभाव को कम देखेंगे अगर सिस्टम को बड़ा कर देंगे। आप
मार्केट को बड़ा कर देंगे तो सिस्टम के प्रभाव को कम देंगे। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बस वही मेन चीज है। ऐड करना चाह रहा था थोड़ा सा, अगर समय बिल्कुल मिलेगा। राकेश जी। सर अभी जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा, जैसे कि स्मार्ट वर्क की, जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन जब हम इस लोग स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क में सबसे बड़ा रोल आता है जूम का। क्योंकि आज से पहले जब ये जूम नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश ट्रैवलिंग करके जाते थे, खर्च करके जाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता था या बहुत कम मिलता था। जो औसत नियम है 100 में 10 लोग, उसमें भी 3 लोग। लेकिन आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, और टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुन तो रहे हैं जरूर, यहाँ सुन भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसको सीख नहीं रहे हैं, ना ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वहीं आप रह जाएंगे, चाहे 2 साल बीत जाए, चाहे 3 साल बीत जाए, चाहे 10 साल बीत जाए। आज जरूरत है स्मार्ट वर्क करने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। सबसे आसान टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक बार खाली मुझे बता दीजिए कितने लोगों ने अपना जूम लाइसेंस लिया। प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कितने लोगों के पास खुद सेल्फ जिम लाइसेंस है। जैसे अभी मेरे पास भी है, मैंने लिया है। सिर्फ मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं। सुखचैन सर का नाम आ रहा है एक, और किसी के पास जूम लाइसेंस है, पेड लाइसेंस? जी राजकिशोर सर। और एनीबडी एल्स? अभी तो 3 लोग हुए हैं, पंकज जी हुए हैं, 4 लोग। वेरी गुड, 4 लोग, 5 लोग हुए। दिनेश कुमार, मतलब एवरेज 4 से 5 लोगों के पास जूम का लाइसेंस है। और आप बात करते हैं सर आगे बढ़ने की, कहां से बढ़ेंगे भाई साहब? आप दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, जहां आप बैठे बैठे घर से पूरी दुनिया में किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं, किसी को भी बैठा सकते हैं। सिर्फ एक जूम लिंक तो शेयर करना है, भाई ये जूम लिंक है, आप आ जाओ, आपको नई कुछ सीखने को मिले, नई कुछ चीजों को देखने को मिले। सिंपल 2 लाइन लिखना है, ये जूम लिंक है, टाइमिंग ये है, बहुत कुछ सबको इन्फॉर्मेशन मिला। प्लानिंग नहीं बेचनी है, इन्फॉर्मेशन बेचनी है। हमें लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट इसलिए करना है कि हम प्लान एक बार बेचेंगे, लेकिन एजुकेट कर देंगे तो हमारा सिस्टम डेवलप हो जाएगा, वो बंदा डेवलप हो जाएगा, उसके पीछे टीम ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जूम बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, और आपको पता है कि दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा मतलब कि सिस्टम नहीं है जो आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सभी लोग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आ गए हैं। तो ये जो जूम है, मैंने इससे पहले एक बार डिस्कशन में बोला था कि जी आप अनम्यूट हो गए सर, अनम्यूट हो गए। तो नो कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता है। कब? जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिद्धांत को फॉलो करेंगे। तो पहला सिद्धांत है जूम पे आना, क्योंकि जूम पे जब आएंगे तो आप प्रेजेंटेशन तो हमारा मतलब कि वो चीजें हैं जो नए पुराने सभी लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन आपको डेली डे बाय डे नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट, नई टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस लोगों की शेयरिंग और सुनने को मिलता है और उनसे सीखने को मिलता है। ये तो आप करेंगे नहीं, कैसे ग्रो करेंगे? फिर वही रह जाएंगे 0.1 वाले पे। 4 करोड़ पे तो नहीं पहुंचेंगे। 4 करोड़ पे पहुंचना है या उससे होस्ट, चले कोई बात नहीं। तो वहां पे जाना है आपको, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे अनिल सर बोलते हैं, हमें लेबर वर्क नहीं करना है, हमें लीडरशिप करना है, लेबरशिप नहीं करना है। लेबरशिप का मतलब होता है कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पे डिपेंड रखेंगे, नहीं, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और आपको जूम के नॉलेज होनी चाहिए, सीखिए। फ्री का 40 मिनट है, 40 मिनट आज यूज कर करके लोग कहाँ से पहुँच गए। लेकिन लाइसेंस लेंगे तो डेली जूम मीटिंग करेंगे, कंटिन्यू चलेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को समझिए, दिस इज द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को पहचानिए। कि नहीं पहचानेंगे तो फिर समय नहीं पहचानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू गिरी सर, डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं टेक्निकल से। यस यस गिरी सर, होस्ट हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा आपको। हाँ मैं करता हूँ सर, मैं आपको ट्रांसफर।
जी टीम ग्लोबल मार्केटिंग जी सर, आपसे भी 2 मिनट बात जी सर, करते जी। फिर प्रदेश सर से बातचीत सर होगी आप अपने। विद्यार्थी सर आप हमें को होस्ट कर दीजिएगा प्लीज। जी यस सर, यस सर। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं असल में बिजी था और मीटिंग में था बाहर एक, तो मैं देख रहा था मितेश सर की आज बर्थडे, तो मैंने कहा चलो उनको विश कर देते हैं, और कुछ फोटो वीडियो भी पड़ी हुई थी वो भी मैंने डाल दी उनके साथ। तो वेरी जेंटलमैन जी, वेरी नाइस पर्सन। और मुझे नहीं था पता कि सर के बिल्कुल साथ ही इनके भी बर्थडे है एक दिन का इनका डिफरेंस था ना, 10 को वो किया है ना सर की, तो गुड हो गया। बाकी सर ठीक है, जबरदस्त है। मितेश सर है इधर जूम में मेरे ख्याल से? यस सर, मितेश सर है, बस आने वाले मितेश सर आ गया। आगे सर चले, इनसे भी बहुत कम बात होती है क्योंकि ये बोलते बहुत कम है सर ना, करते ज्यादा बोलते कम है जी मितेश सर क्या हाल है सर, ठीक है? बस एकदम बढ़िया है, आप बताइए सब ठीक? बस सर, हैप्पी बर्थडे सर, आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। मैं वो पढ़ा हुआ था कुछ डाटा मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो एक मेमोरी होती है। और बिल्कुल सर आप एक वेरी हम्बल जेंटलमैन और एक हार्ड वर्क करने वाले और बैकअप के ऊपर बैकएंड के ऊपर काम करने वाले, और जो आपकी मुझे सबसे अच्छी और प्यारी बात लगती है जो सर ने बात की थी एक दफा, मुझे याद है कि ये साथ लगे रहे और अपनी बात से पैसे लगाते रहे और बहुत मतलब कि ना ये नहीं पूछा कि भाई क्या, खुद ही करते रहे हैं। मतलब एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है प्रैक्टिकल अपने टाइम से करना, अपने पैसे से करना, और फिर एक स्पेस बनाना। तो आपने बाद में आके बहुत अच्छी और बहुत बड़ी स्पेस बनाई है, और आपने जो इवेंट्स स्पेशली किए हैं, जो मतलब उनको होस्टिंग थाईलैंड के अंदर जो प्रोग्राम था, कुछ दुबई के अंदर और इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए, यानी कि दिल से लेके आप चीजों को चल रहे हैं। तो चूंकि ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं सर यहाँ पे आपको बड़े से लोगों की दुआएं लगने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े से लोगों का घर किचन चल रहा है। और कल जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की शेयरिंग्स आ रही थी, फैमिली दुआएं दे रही थी, बच्चे दुआएं दे रहे थे कि सर अनिल की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से। तो डेफिनेटली सर अनिल एक मैग्नेट है, बाकी सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं और हर बंदे का एक रोल है, डिफरेंट पिलर्स की तरह ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हर कोर मेंबर या हर वो बंदा जो ग्राउंड पे इसके लिए निकलता है, इसका नाम लेता है, इसका काम करता है, उसका भी उतना ही योगदान है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और हम उन सब लोगों के दिल से मशकूर है कि जो लोग समिट के मैटर के अंदर हमारे साथ खड़े हैं और इसकी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए या दुनिया में इसको ग्रो करवाने के लिए। क्योंकि ये ना सिर्फ काम है, मैं समझता हूँ ये एक इबादत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की रिकवरी भी हो रही है, लोगों के घर भी चल रहे हैं, और प्लानिंग भी बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त है सर। तो अगेन मैं आपका थैंकफुल हूँ सर, और बाकी सारी डेडिकेटेड कम्युनिटी का और सारे लोगों का। तो आज का दिन चूंकि आपका एक बर्थडे का दिन है, एक स्पेशल डे होता है इंसान की लाइफ के अंदर। तो मैंने जितना आपको देखा है, जितना आपको समझा, या जितना मेरी आपके साथ थोड़ी बहुत एक सिटिंग या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मैंने आपको बहुत एक नाइस हम्बल और एक हार्ड वर्क और स्पेशली एक डेडिकेटेड पर्सन, यानी कि जो दिल से किसी के साथ कुछ करना चाहता है या कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करना चाहता है मिल के ना, तो उसके लिए सर मैं आपका थैंकफुल हूँ। और आपके जो पेरेंट्स हैं या आपकी जो फैमिली है, जो जाहिर है क्योंकि कोई भी इंसान अच्छा होता है तो उसके पीछे उसके कुछ टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसकी बैकग्राउंड, उसके बाय ब्लड उसके अंदर कुछ चीजें अच्छी होती हैं। तो ये अनिल सर की जो पर्सनैलिटी है उससे हुआ क्या है बेसिकली कि बाय ब्लड बाय माइंड जो लोग विजनरी थे और जो लोग अच्छे थे ना, वो दुनिया से कनेक्ट होना शुरू हो गया, और वो बेलोस मतलब कि जुड़ गया है कि सर पता नहीं क्यों हमने काम तो करना है, करना आपके साथ, ये पता नहीं क्यों करना है, ये नहीं पता, लेकिन करना आपके साथ है। तो इस तरह वो एक कॉम्बिनेशन बन गया और जो एक टीम बन गई, जो कि हमारी ग्राउंड की टीम भी आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, हमारी बैकअप पे काम करने वाली टीम बहुत अच्छी है, और हमारे डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन सारा अच्छा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा टाइम है, और बहुत बुरे टाइम देखने के बाद, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद ये अच्छा वक्त आया है। जितनी भी नई कम्युनिटी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि सर आपने तो वो हमारा कांटों वाला सफर नहीं देखा या स्ट्रगल नहीं देखी, आप आए हैं एक गोल्डन टाइम के अंदर। तो ये टाइम बेस्ट टाइम है, इस प्रोजेक्ट के अंदर दिलो जान के साथ काम करें और इसके लिए इसकी प्रमोशन करें, इसको प्रमोट करें और मार्केटिंग के जरिए पैसा कमाएं, अपनी लाइफ को चेंज करें। यूनाइट टू अर्न का जो लोगो है उसका मतलब ये है कि आप इसको बताकर भी मतलब लोगों को एजुकेट करके भी यहाँ से कमा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम।
और जो बात अभी मैंने सुनी अपना राकेश जी लगे हुए थे जूम के हवाले से, डेफिनेटली हमारा काम ही ऑनलाइन है, हमारे टूल्स के अंदर कोई मतलब गन्स नहीं आएंगी, कोई मतलब वेपन्स नहीं आएंगे। हमारे वेपन्स बेसिकली आज के दौर के अंदर यही हैं कि जूम का इस्तेमाल करें, आईटी का इस्तेमाल करें, अच्छी पोस्टें बनाएं, अच्छे फ्लायर्स बनाएं, अच्छा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करें, लोगों के साथ गैदरिंग्स करें, अपनी टीमों से छोटे छोटे इवेंट्स करवाएं, छोटी छोटी गैदरिंग्स करवाएं, उनको 100, 50, 20, $30 दे के उनको बोलें कि यार हर वीक आप लोगों की तरफ से एक गैदरिंग होनी चाहिए, सुमित के नारे होने चाहिए, कॉर्नर मीटिंग्स होनी चाहिए। तो जो दिखता है वो बिकता है, जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है। अभी हमारे कल पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे का रैंक निकला 16 जनवरी को था, बड़े खुश थे वो, 16 जनवरी को निकला था। लेकिन जब कल उसका फ्लायर गया है ना, तो फिर ऐसे लगा कि काम तो आज हुआ है, रैंक तो आज निकला है, खुशी तो आज मनाई गई है। तो इसीलिए जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ है, तो जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे लगेगा? जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक पब्लिक में उतरेंगे नहीं, जब तक लोग उसको मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर सर तो ऐसे ही है कि आप एक सोने को, एक हीरे को अपने पास रख के अपना वक्त जाया कर रहे हैं। तो लिहाजा जो दिखता है वो बिकता है। इस फार्मूले को लेकर चले, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करें और अपने ग्रुप्स को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि यार इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं समझता हूँ कि बड़े से लोगों की निजात हो जाएगी और बड़े से लोगों को बहुत बड़ा जिंदगी में फायदा ऊपर वाले की तरफ से भी मिलेगा, बाकी जो मुकद्दर में या नसीब में वो तो मिलना ही है सर। तो सर थैंक यू वेरी मच। जाहिर सी बात है सारा एक पैटर्न चल रहा है और जो मुझे नहीं पता किस तरीके से लेके चल रहे थे आज की मीटिंग को। तो विदेचल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मितेश सर और बाकी जिन लोगों ने सर सुना और जिन लोगों ने बर्दाश्त किया, थैंक यू वेरी मच सर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, विदेचल जी मेरा से बिजी। धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं बिजी नहीं था, मैं आपकी बातें सुन रहा था। जी सर थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आप आते हैं और एक मैसेज देते हैं सर, बाकी कम्युनिटी से बस एक ही चीज है कि हम सभी लोग मिलकर के एक कमेंट अपने आप से एक अपनी वो मान लीजिए कि हमें प्रतिदिन जूम में एक नए साथी को लेके आना है और सभी लोग अगर ये प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके साथ जो क्वांटिटी दिख रही है, जो 280 लोग दिख रहे हैं, वो 280 लोग अगर एक लोगों को लेकर के आए तो हम लोग जस्ट यहाँ से डबल हो जाएंगे और डबल हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ प्रॉफिटेबल, मतलब आपको सब कुछ, आपको जो चीज आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हो, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। तो ये मितेश सर बहुत बहुत स्वागत है सर ट्यूब सेशन में आपका, और बहुत हम लोग जन्मदिन की आपकी कई बार पूरी कम्युनिटी से बधाई देते सर, तो एक मैसेज आपसे चाहेंगे तो प्लीज सर वेलकम है अगेन पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सभी लोगों को बहुत सारा थैंक्स। हम थोड़े वीक है ये सब बातें करने में, मतलब ये हमसे नहीं होता है थोड़ा, बट थैंक यू सभी लोग, इतने सब सपोर्टिव है, इतने अच्छे लीडर्स है हमारे। बर्थडे तो ठीक है, इज जस्ट अ डे, बट एक ग्रीटिंग्स होता है एक स्पेशल फील करवाने के लिए, जो आपने फील करवाया उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एक चीज मांगेंगे आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर है, कितने लोग हैं 275, ठीक है। कभी हमने तो कुछ मांगा नहीं है मतलब कम्युनिटी से, बट आज एक चीज मांगते हैं। जो मेरी बर्थडे है तो हमने हमारे बर्थडे पे हमने वो चीज सोची है, आज बर्थडे के साथ साथ प्रॉमिस डे है, ठीक है ना। तो जितने भी है 275 लोग, ज्यादा नहीं, हमें एटलीस्ट आने वाला 2025, ये जो 2025 में आप लोग अपना 100% देके समिट फैमिली में मेहनत करे, समिट फैमिली को और आगे बढ़ाए और अपना 100% डेडिकेशन दे, वो चीज का हमें प्रॉमिस चाहिए। आपकी 100% लॉयल्टी हो समिट प्रोग्राम में, ये एक चीज हम आप सभी लोगों से मांगना चाहते हैं। क्या आप दे सकते हैं ये सब? विनीत जी सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए या चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए, बस ये एक प्रॉमिस हमें चाहिए आप सभी लोगों से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, फ्रॉम जलवती, यस सर, 100% डेडिकेशन के साथ सर, फ्रॉम जलवती। जान से लगे हो पूरा आने पर सर, पूरे जी जान से लगे सर, सुपर टीम की तरफ से। और
सर जलवा टीम की तरफ से। सभी को चेक बोल रहे जलवा टीम की तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ सर। खाली 2025 की तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ लाइफ लॉन्ग हम लोगों के पास ये 2025 है, ये 2025 में हम लोग ये 100% अपना डेडिकेशन के साथ प्रॉमिस लेके काम करेंगे। तो हमारा आपसे वादा है कि 2026 तक आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। दिल जहां लगा के आप जितना जितना आउटपुट अपना दे सकते हैं आप उतना आउटपुट दीजिए। हम लोगों की यहाँ बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। सभी लोग जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए हैं, पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट भरा हुआ है। सारे लीडर्स यहाँ दुबई में ऑफिस में, और बहुत ही जल्द कुछ प्लानिंग है हो रही बहुत अच्छे तरीके से। तो जो लोगों ने स्टेकिंग ऐसे सोच के नहीं की है या थोड़ा रेट बढ़ जाएगा फिर बाद में देखेंगे, आप सभी लोग रिग्रेट फील करेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि हमने क्यों स्टेकिंग नहीं की थी, हमने क्यों ये रेट का फायदा नहीं उठाया था। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है आप कि भाई ये प्रॉमिस डे पे मैं खुद प्रॉमिस दे रहा हूँ कि मेरी साइड से 100% 2025 का कोई भी चीज इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान ना भटकाते हुए सभी प्रोग्राम को हमें आगे लेके जाना है, आगे चलाना है। तो मेरी आप सभी लोगों को वही है कि आप ही सभी लोग इसी कमिटमेंट के साथ आज प्रॉमिस डे का वादा निभाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मितेश सर, थैंक यू वेरी मच। टीम की तरफ से भी है सर, 100% यूनाइट टू और टीम की तरफ से भी। थैंक यू। किसी कम्युनिटी का से एक साथ होना और 100% देना ही किसी प्रोजेक्ट को और किसी इकोसिस्टम की सफलता को जो है वो निर्धारित कर सकता है। इसमें कोई शक सवाल नहीं है। और यहाँ पे जो जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात के लिए डेफिनेटली कमिटेड है और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करके यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। इसमें भी कोई शक सवाल नहीं है। हाँ, बस जो आज आपने प्रॉमिस करवाया है सबसे, वो सब लोग उस प्रॉमिस को 100% निभाएंगे। इस बात के लिए वो एक से ज्यादा बार यस लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, यस 100%, यस 100%, रिपीटेडली लोग टाइप कर रहे हैं यस 100%। तो इट मींस वो 100% से भी ज्यादा देने के लिए वो तैयार है, जितनी उनकी क्षमताएं हैं उससे भी ज्यादा एफर्ट देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर काम हुआ है अमितेश जी, मैं बिल्कुल आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि बहुत सारे नए चेहरे आपके सामने आएंगे जो बड़े बड़े लेवल्स अचीव करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। हम ये देखने वाले हैं जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, मेंटली प्रिपेयर किया है। मैं तो यही कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है, अपने लेवल पे चीजों को करना शुरू किया है। लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग बढ़ाई है, बहुत कुछ दिखता है, सब फोटो डालते हैं। लोगों ने अपनी मीटिंग बढ़ाई है, गेट टुगेदर बढ़ाए हैं, लोगों ने एक दूसरे इकट्ठा होना शुरू कर दिया है बहुत बड़े अच्छे लेवल पर अलग अलग जगहों पे, वो सब दिख रहा है। तो आपका बिल्कुल सही समय पे आपने प्रॉमिस लिया सर, और ये राइट टाइम ही था। और आप स्पेशल डे पे आपने प्रॉमिस ले लिया तो जरूर पूरा करेंगे लोग सर। जी सर, मेरा यही था, बस एक प्रॉमिसरी सब लोग अच्छे से दिल से जो भी है लॉयल्टी से निभाए। और क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो ट्रस्ट में आप लोग कभी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते फिर आप कभी भी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ नहीं गया है, क्या कुछ लोगों ने नहीं डाला है, और इसके ऊपर बहुत लोगों की होप है, पॉजिटिव होप है। और अगर आप यही एक आपके पास बहुत अच्छा मौका है करने के लिए, तो 2025 में आप लग जाइए एकदम दिलो जान से, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। यस डेफिनेटली। तो राजीव सर हमारे कोर भी ज्वाइन हो चुके हैं जूम में, मैं उनको लाइव देख पा रहा हूँ। राजीव जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर आप भी शेयरिंग करना चाहते होंगे। जी रवीन सर आप होस्ट है, राजीव जी होस्ट है, और सुग्रीव सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सुग्रीव जी, हाँ सुग्रीव सर को अनम्यूट कर दीजिए। सुग्रीव जी आप को होस्ट है सर ऑलरेडी। सुग्रीव
सर नमस्कार। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था सर। जी जी सर प्लीज। सारी श्रमिक कम्युनिटी को मेरा नमस्कार सर। सर मैं आज 20 दिन से घर पे बैठा हूँ सर। गिरी सर आज 20 दिन से मैं घर पे बैठा हूँ और घर पे बैठने का एक अच्छा सा शानदार कैलकुलेशन करने का मुझे एक टाइम भी मिला और पढ़ने का भी टाइम मिला सर। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया जी कि सर जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 3% का डीपीआर मंथली मिल रहा है सर टोकन का सर। चाहे आप $10 का चेक करिए, चाहे $100 का, चाहे $1000 का, चाहे मैक्स टू मैक्स आपकी जितनी ताकत हो, लेकिन अगर उस डीपीआर से निकलने वाले अर्निंग को जो आपका रिटर्न आ रहा है जी आप यदि उसको एवरेज करिए सर हर 10 दिन पे, ये मान के चलिए जैसा कि हम लोग कहते हैं कि क्रिप्टो एक हाई वोल्टाइल मार्केट है और वहां पे हमको उतना ही लगाना चाहिए जितनी हमारी क्षमता हो। तो सर कोई बंदा $100 से आता है, कोई $1000 से आता है या मैक्स टू मैक्स आता है, लेकिन उसको यदि हम 1 साल तक सर ना देखें, मान के इतना समझिए कि हमने डोनेट कर दिया या हमने कहीं दान दे दिया, हमको उसकी जरूरत नहीं है और 1 साल तक सर खाली 1 साल तक उसको ना देखे, तो सर जो हमारी अर्निंग पर डे आ रही है सर वो 1 साल के बाद आफ्टर 365 डेज के बाद सर वो डबल हो जा रही है। वो आफ्टर अगर उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए सर तो वो लगभग आपका 170 या 75 दिन के बाद सर वो डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से सर आप कैलकुलेशन करिए और आप 3 साल के बाद देखेंगे कि हमारा इनकम जो कि हमने जिस दिन स्टार्ट किया था वह $1 था, $1000 मैंने कैलकुलेशन किया सर। आफ्टर 3 ईयर आप अपने आप को देखेंगे कि मैं $4 से $5 पे पहुंच चुका हूं। दिस इज ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सर। इस समय हमारी ताकत है कंपाउंडिंग सर। प्लीज सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपाउंडिंग को समझे और जो कंपाउंडिंग को समझ गया सर दिस इज ए बेस्ट हथियार जिसको कहते हैं। अगर आपके पास कंपाउंडिंग को आपने अपना हथियार बना लिया तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं सर। और मैं सबमिट को सर सबमिट या NMIT या SPG को मैंने स्टार्ट किया था सर $100 को और MMIT को मैंने स्टार्ट किया था $200 से और आज मुझे इतना गर्व होता है कि आज मैं मैंगो ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ और इतना गर्व होता है कि मैं क्या बताऊं सर। तो सब लोग खाली शेयरिंग अपने टाइम को दीजिए सर और कैलकुलेशन को समझिए, उतना ही लगाइए जिससे दर्द ना हो और कैलकुलेशन को समझिए। अब मुझे लगता है कि अगर आप टेंशन फ्री काम करेंगे, अपने सारे लोगों को खाली कॉल करिए सर, बात करिए, मिलिए, तो डेफिनेटली सर बिजनेस भी बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। जी 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 सुग्रीव जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये सर एक चीज गिरी सर, हाँ जी हाँ जी एक पॉइंट छूट गया सर। सर हम इनकम तो लेना चाहते हैं, बस आप अपने इनकम को सेल्फ में स्टेक करके फिर खर्च करिए सर, कभी कम नहीं पड़ेगा। गिरी सर कंपाउंड करने का यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बंदे का $5000 का स्टेकिंग कराया या $2000 का, $1000 का, सर $1000 की स्टेकिंग कराते हैं सर $50 आता है। उस $50 को आप रीस्टेक कर लीजिए, फिर खर्च करना चालू कर दिए सर, आपको खर्चे की कमी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सुग्रीव जी आप। और इस बात को तो जी 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 आपने जो कंपाउंडिंग का सुग्रीव जी जिक्र किया ना, इस कंपाउंडिंग के बारे में तो
काफी साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये 8वां अजूबा है दुनिया का जिसे कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंडिंग में तो परिणाम बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं। जी सर, मैं एक स्टोरी सुन रहा था सर जी, और उस स्टोरी में सर ये था कि एक राजा था, वो अपनी मंत्री के साथ सर चेस खेल रहा था और वहीं पे एक ब्राह्मण आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए सर जी, और उनसे बस इतना कहते हैं सर, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, वह उनसे इतना इच्छा जागृत करते हैं सर, आप जो खेल रहे हैं उसका हाफ सर, अगर एक चेस के पूरे बॉक्स की बात किया जाए तो 64 होता है और उसका हाफ कर लिया जाए 32 होता है सर। और आप खाली 32 बॉक्स को सर एक चावल के दाने से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। जैसे पहले बॉक्स में 1, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे बॉक्स में 4, चौथे बॉक्स में 8, पांचवें बॉक्स में 16 सर, इतना ही 32 बॉक्स तक मल्टीप्लाई करने में उस राजा के पूरे राज्य का चावल खत्म हो गया सर। तो ये दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ी ताकत है सर कंपाउंडिंग, और सर मैं उसी का फैन हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर अपना सिस्टम स्ट्रांग है तो सर हम कंपाउंड करेंगे तो हम सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे सर। और आपने जो भी सर आज बताया सर, तहे दिल से मैं उसका फैन हूँ, क्योंकि आपने भी सर कहीं ना कहीं से कंपाउंडिंग की तरफ ही इशारा किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू गिरी सर, थैंक यू बिल्ला सर, आपने हमको टाइम दिया सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। एक मैसेज हम लोग राजीव जी मैंगो को रहे हैं, राजीव जी से लेते हैं तो फिर हम लोग आज का सेशन इनकी तरफ चलेंगे। तो राजीव जी, अगर आप चूप पर असर है, को होस्ट आपको हमने दिया तो प्लीज सर 2 मिनट का मैसेज आप भी देना चाहेंगे तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। राजीव जी जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन पे सर। जी सर नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार राजीव भाई जी नमस्कार सर। और मैं प्रॉपर जूम पे था नहीं, अभी मैं आधे घंटे पहले मैं आया। तो सर डेफिनेटली जो सुग्री सर अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि रीकम्पाउंडिंग बहुत जरूरी है। अगर हम जो भी कर रहे हैं, ये जो भी क्लेम हो रहा है, अगर हम उसमें से रीकम्पाउंड करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। तो डेफिनेटली सर ये करना पड़ेगा और इससे बहुत बड़ा हमारा फंड भी मैनेजिंग होगा। और जैसे एक तरह बोलते हैं एवरेजिंग, जैसे नैनीताल में सर ने, गिरी सर ने बोला था, एवरेज करना बहुत जरूरी है। तो क्रिप्टो में एवरेज का बहुत बड़ा मतलब होता है। जब भी हम कोई भी क्रिप्टो चाहे स्टेक कराएं या स्टेक करते हैं, जैसे रेट डाउन होता है तो हमें एवरेज करना होता है। हर प्राइस पर सर उसको एवरेजिंग करने की जरूरत होती है, और जिस भी प्राइस पर हो जाता है आप एक एवरेज करिए, एवरेज से बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये सर बहुत बढ़िया एक जो है एवरेजिंग होती है। थैंक यू सर। और मैं फिर से जो हम लोग थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच जी। मुन्ना जी, आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं सर तो बस 1 मिनट का बात करेंगे आपसे। मुन्ना जी, आपसे पंकज जी, आपसे अगले दिन बात किया जाएगा। जी मुन्ना जी अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले गुड सबको जूम पे आए हुए सब समिट फैमिली को नमस्कार। और सर आज मैं हैंडरेज इसलिए किया था कि आज सबसे बड़ी सर बोला जाए कि क्रिकेट टीम जब होती है तो सर कोच, कैप्टन और प्लेयर के साथ खेलती है। तो वैसे ही सर हमारे मितेश सर को हमने दर्जा दिया है सर, वो है हमारे कैप्टन समिट का। क्योंकि सर मितेश सर का सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन की हार्दिक अभिनंदन और बधाई हो आपका। और सर हमारे समिट के लिए कम से कम 100 साल से ऊपर सर समय दे हम लोग के लिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी सर इस तरह का आपके किए हुए चीज़ों को चले और देखे। क्योंकि सर आपने जो किया है ना सर मैं एसबीजी से तो खैर हूँ, बट ज़्यादा मैं एक्टिव हुआ हूँ MMIT से।
लेकिन सर MMIT से मैं सर 1 डे से हूँ $100 से। बट मितेश सर को सर मैंने देखा है, जब इन्होंने आया सर तो मैंने मितेश सर को हर दिन जूम पे देखा हूँ। इन्होंने सर जब कोर की बात आई थी, सबसे बड़ी सर इनकी स्टेकिंग हुई थी, 1 मिनट सर लूंगा। और सर उस दिन से क्या होता है ना कि लोग एक यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, एक होते हैं कि उनकी तन रहती है लेकिन मन नहीं रहती है और धन नहीं रहती, और एक का होता है कि सर धन होता है, मन नहीं होता, तन नहीं होता। तो सर नमस्कार करेंगे मितेश सर को कि सर उन्होंने हमारी कैप्टन जो होती है ना, हर एक प्लेयर बॉलर ऑलराउंडर के साथ रहते हैं। तो सर मितेश सर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बखूबी एक जान से जान लाकर उन्होंने डाला है सर, और उन्होंने तन मन धन हम लोग के लिए लगाया है सर। इसके लिए सैल्यूट है मितेश सर को। और सर मैं इनको देखा हूँ हमेशा, बेचारे वो अपने एक बोला जाता है ना सर जॉब की बात, तो सर वो जॉब नहीं करते। हमारी कम्युनिटी को सर देखता हूँ मैं, एनी टाइम वो वर्क में लगे रहते हैं। तो सर दिल से धन्यवाद मितेश सर, आज का बर्थडे है और मैं कुछ बोलना चाह रहा था क्योंकि आपको देखता हूँ सर तो मेरी एक अलग ऊर्जा आती है, और मैंने सर काम करना सर आपके ही ऊर्जा से सीखा हूँ सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बर्थडे ऐसे ही हर साल आए और हम लोग सर खुश नसीब रहे कि आपका दर्शन होते रहे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर बहुत शाबाशी दिया आपको, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पंकज जी 1 मिनट के लिए सर आपको भी टाइम मिलता है, अपने हैंडल कर सर प्लीज 1 मिनट आपसे अनम्यूट कर लीजिए पंकज जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सोचा कि मितेश सर को स्पेशली आज का दिन बधाई देना जरूरी है क्योंकि बर्थडे है। शुरुआत में सबसे ज्यादा परेशान मैंने ही किया था और उसके बाद उसका फायदा मेरे ग्रुप पे मुन्ना भाई को मिल रहा है तो मेरे ग्रैंड मास्टर है। और अभी सभी भाई साहब बता रहे थे कि टाइम कंपाउंडिंग, और हमारे गिरीश सर बताए कि टाइम कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ अर्थ, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। क्योंकि ये बात सही है सर कि अगर हम 2 + 2 + 2 को अगर 10 बार जोड़ेंगे तो 20 होगा, लेकिन 2 × 2 अगर 10 बार करते हैं तो शायद वो 2040 होगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो है ही है। और जो मैक्सिमम कम्युनिटी हमारे नेटवर्क फील्ड से है, तो कंपाउंडिंग को कितना ज्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे ये तो हमारा स्टेकिंग और री स्टेकिंग करके ही उनके वायलेट ही बता पाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं दिया है सर आपने, इसलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, इतना ही बोल के अपने बातों को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू समय देने के लिए। बिल्कुल पंकज जी, और आज हम लोग बातचीत करेंगे सुचैन जी से, जो उनको बातचीत करके सुचैन को यहीं पे एंड करेंगे। जी सुचैन जी आपको सर को आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए गाड़ी नई साइड में लगा लीजिए। गाड़ी रोक ली सर, थैंक यू सो मच सर। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था बहुत अच्छे से सभी साथियों को। और मितेश भाई आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे फरीदाबाद टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और साथियों मैं सर केवल इतनी सी शेयर करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। शायद मेरी बात सुन के आपको किसी की याद आ जाए कि भाई जब दुनिया घबरा रही हो ना, जब सारी दुनिया घबरा रही हो, तब कर्तव्य दिखाने का समय होता है। तो टोकन का प्राइस जो है ना, वो जैसा मेरे मेंटर कहते हैं कि टोकन का, हम टोकन के प्राइस पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारा एक वर्किंग प्लान है। और अगर आपका रेट कुछ भी है तो आपको जो परसेंटेज आनी है वो उतनी ही आनी है जितनी किसी भी रेट पे आपको आनी है। तो बस आप केवल अपने कार्य के ऊपर ध्यान रखिए। और कहते हैं कि जब काम धीरे चल रहा हो ना, तो काम करने का समय होता है, अपने आप को डेवलप करने का समय होता है। तो आप अपने ऊपर भी समय लगाइए। और जब काम बहुत अच्छा चल रहा हो तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। तो बेसिक्स को फॉलो करें, क्योंकि आप कितने लोगों को जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने लोगों से मिलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे को एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मेरे मेंटर ने बताया। जब मैं कुछ चीजों से सफर कर रहा था तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि जब आप जूम करते हो तो आपको लगता है कि आपने तो अपने पूरे दिन का काम कर दिया, लेकिन वो फिजिकल इंटरेक्शन, वो मैन टू मैन मिलना, वो लोगों के साथ चाय पीना, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, हम कहीं ना कहीं उस चीजों को मिस कर रहे थे। लेकिन मैंने दोबारा उन चीजों को करना शुरू किया आफ्टर द जूम। फिर से मैं लोगों के साथ चाय पीना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द टाइम, आप लगे रहिए अपने काम की तरफ। निष्ठा के साथ अगर हम लगे रहेंगे ना, तो रिजल्ट जो है वो अपने आप आएंगे। अप डाउन होना, दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। यस मितेश सर, हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर
सभी लोगों से बातचीत हो गई। तो सर बहुत बहुत अगेन पूरी कमेटी की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गिरी सर कोई मैसेज है? फिर हम लोग सेशन को आज यहीं पे करके फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं सेम टाइम। जी सर, जी थैंक यू। मैसेज क्या पूरे जूम को समराइज कर देते हैं। आज हमने मितेश जी का सर बर्थडे सेलिब्रेशन किया, पूरी कम्युनिटी ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ चीजें करी, और साथ ही साथ हमने आज टाइमली डिसीजन के ऊपर बहुत सारी बातें करी। आशीष जी ने काफी अच्छा हमें गाइड किया। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, सिस्टम के ऊपर बातें हुई, कंपाउंडिंग के ऊपर बातें हुई, मैं तो और जूम को लेकर के बातें हुई। मैं पूरी कम्युनिटी से यही कहना चाहूंगा सर, जो आपको अच्छा लगा हो ना वो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें काम करती हैं, आपके लिए भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के सेशन को उन्हीं शब्दों के साथ वाइंड अप करते हैं सर। और जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी लोगों का अनम्यूट है, आप लोग अनम्यूट हैं सर। एक ही मिशन विजन मिलेनियर विद समिट Hello.